Assalamu alaikum. Welcome to one of the most awaited topics of this course, that is data structures and algorithms. ये नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन ये एक्चुअली होता क्या है और इसका आपको फ़ायदा क्या होता है और इसको कहाँ से सीखा जा सकता है, कैसे सीखा जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम्स होती है कि एल्गोरिथम्स बिल्ड करना हम कैसे इम्प्रूव करें, हम अपनी लॉजिक बिल्डिंग कैसे इम्प्रूव करें। तो उसके लिए बजाय कि आप गूगल या चैट जीपीटी पे जाके प्रॉब्लम सर्च करते रहें, बेहतर है देयर आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स जिस पर आप जाएं और आपको प्रोग्रेसिवली बड़े अच्छे तरीके से एक आसान प्रॉब्लम से मुश्किल प्रॉब्लम की तरफ लेके जाते 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 वो आपको एक्सपर्ट बना देते हैं। और इन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स की सबसे अच्छी बात ये है कि ये ना सिर्फ आपको एक प्रॉब्लम देते हैं, बल्कि जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपके कोड की परफॉर्मेंस, उसकी एक्यूरेसी भी इवेलुएट करके देते हैं और उसका बेस्ट सोल्यूशन भी आपको देते हैं। और मोटिवेटेड रहने के लिए ये आप इनमें डिफरेंट स्कोरिंग क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको एक किस्म का स्कोर दे रहे होते हैं, जो आपको एक रैंक दे रहे होते हैं, जो आपको दैट कीप्स यू गोइंग थ्रू आउट द जर्नी, जिससे आपको इन्जॉयमेंट महसूस होना शुरू हो जाती है ऐसा ऐसा एल्गोरिदम्स बिल्ड करने में। सो क्या होते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स और उसको कैसे सीखा जा सकता है, ये आज हम डिस्कवर करेंगे इस एक वीडियो में। इसको एंड तक देखिएगा, मैं ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी। इसमें आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा और लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में गाइड करूंगा, जिससे आपके लिए ये मुश्किल सब्जेक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो व्हाट आर डाटा स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले हम डाटा स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं, फिर एल्गोरिथम्स की बात कर लेते हैं। डाटा स्ट्रक्चर्स का मतलब ये है कि डाटा को मेमोरी में कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है। किसी भी किस्म का डाटा जो भी प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है उसके अगेंस्ट मेमोरी कैसे एलोकेट की जाती है, उसको अरेंज किस फॉर्म में किया जाता है मेमोरी में। अब डिफरेंट किस्म के डाटा स्ट्रक्चर्स डिफरेंट तरीके से मेमोरी में अरेंज होते हैं। अगर पाइथन की बात कर लें, पाइथन के बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर जिस तरह आपने देखे, जो कि लिस्ट थी, टुपल्स था, आपकी डिक्शनरी थी, सेट्स थे, ये चार जो हैं ये पाइथन के बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। आप इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के डाटा स्ट्रक्चर्स भी डेवलप कर सकते हैं जो कि पाइथन में बिल्ट इन अवेलेबल नहीं होता, बट आपके पास डाटा स्ट्रक्चर्स का और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो तो आप ट्रीज बना सकते हैं, आप ग्राफ्स बना सकते हैं, आप स्टैक्स बना सकते हैं, आप क्यूज बना सकते हैं, आप लिंक्ड लिस्ट बना सकते हैं। देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, ये आपके सामने अभी लिस्ट हो रहे हैं। इनको मैं बेसिक बेसिक ये जो 4-5 मेजर कैटेगरीज हैं इनसे गो थ्रू कर लेते हैं। उसके बाद आपने डिटेल से इनको लर्न करना होगा तो मैं आपको रिसोर्सेज बता देता हूँ इसी वीडियो में। सबसे पहले एरे लिखी हुई है। एरे क्या होती है? जिस तरह पाइथन में लिस्ट थी उस तरह एक डाटा स्ट्रक्चर की एक जनरल टर्मिनोलॉजी है एरे, जिसमें एक इंडेक्स होता है और उस हर इंडेक्स के अगेंस्ट एक वैल्यू असाइन हुई होती है। एरे की खसूसियत ये होती है कि इसमें जो भी डाटा की लोकेशन होती है वो एडजेसेंट मेमोरी ब्लॉक्स में होती है। मतलब 0 से 1 2 3 4 ये सारा जो इसको जो मेमोरी एलोकेट होगी वो सारे ब्लॉक्स मेमोरी के एडजेसेंट होंगे, जो आपकी मेमोरी के अंदर जाके डाटा सेव होगा, जो रैम के अंदर जाके सेव होगा डाटा। जब भी कोई प्रोसेस करना होगा, जब कोई एल्गोरिदम रन करना होगा, तो ये इस फॉर्म में स्टोर होगा। एरे इज डिफरेंट देन द लिंक्ड लिस्ट, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट में जो हर वैल्यू है, इसका जो हर नोड है, इसमें इस एक ब्लॉक को नोड कहा जाता है। इस नोड की एक वैल्यू बताती है कि इसकी वैल्यू क्या है, और अगली वैल्यू बताती है कि इससे अगली वैल्यू आपको किस ब्लॉक में मिलेगी। अब इसमें और एरे में फ़र्क ये है कि इसमें डाटा मेमोरी की अलग अलग लोकेशंस में स्टोर हो सकता है। सो इसकी एक नोड में वैल्यू आएगी और उस नोड का जो दूसरी वैल्यू होगी वो बताएगी कि आगे इसने किस मेमोरी लोकेशन पे जंप करनी है, तो इसको लिस्ट की अगली वैल्यू मिलेगी। फिर ये नोड बताएगी कि उसके बाद इसको लिस्ट की अगली वैल्यू किस मेमोरी लोकेशन पे मिलेगी। सो इसमें पिछले वाले केस में कंटेजियस मेमोरी लोकेशन थी और इसमें जो है आपके लिंक्ड मेमोरी लोकेशंस हैं। दैट इज़ द डिफरेंस। एरे और लिंक लिस्ट थोड़ी सी रिलेटेड है। अब आप एरे तो आपके आराम से बन जाती है, पाइथन के केस में लिस्ट होती है, बिल्ट इन होती है। लिंक लिस्ट कैसे हो सकती है? आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिखाई ही इसलिए थी ताकि आपको इन चीज़ों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप अभी थोड़ा सा ऊप को रिकॉल करें तो ये जो नोड्स बन रही हैं, इसको लिंक्ड लिस्ट के नोड्स के तौर पे एक क्लास बनाई जा सकती है जिसके दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू बताएगा, एक एट्रीब्यूट अगले मेमोरी की लोकेशन बनाएगा। और अब इन सारे नोड्स को आपस में कनेक्ट कर दें, ठीक है,
तो आपकी आपकी लिंक लिस्ट बन जाएगी। तो आप एक कस्टम किस्म का डाटा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करते हुए बना सकते हैं। उसी तरह एक क्यू डाटा स्ट्रक्चर होता है। क्यू डाटा स्ट्रक्चर का जो दूसरा नाम है उसको फीफो भी कहा जाता है, फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट। इसको फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट इसलिए कहा जाता है, क्यू इज़ लाइक अ पाइपलाइन। या आप एक पाइपलाइन देख रहे हैं, आप इमेजिन करें ये पाइप पहले ब्लैंक थी और इसमें लेफ्ट साइड से वैल्यूज़ ऐड होंगी और राइट साइड से रिमूव होंगी। सो ये जो वैल्यू 3 है ये इस पाइप में सबसे पहले लेफ्ट साइड से एंटर हुई होगी और रिमूव जो है वो 3 ही सबसे पहले होगी। सो 3 सबसे पहले एंटर हुई, वो सबसे पहले रिमूव हुई। 1 उसके बाद एंटर हुआ तो वो 3 के रिमूव होने के बाद रिमूव होगा, और 2 जो है सबसे एंड में रिमूव होगा। सो फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले एंटर हुआ था जो कि 3 था, वो सबसे पहले आउट होगा। इट इज इन कंट्रास्ट टू लीफो स्टैक। लीफो क्या होता है? लास्ट एंड फर्स्ट आउट। इसमें आप इसको पुश या पॉप और पुश भी कह सकते हैं। ये जो इसमें ऐड है, ऐड इज लाइक अ पुश कमांड और रिमूव इज लाइक अ पॉप कमांड। ऐड पे आप देखिए 1 सबसे पहले ऐड हुआ, 2 फिर ऐड हुआ और 3 एंड में ऐड हुआ, और निकलते वक्त 3 सबसे पहले निकल गया, हालांकि 3 तो एंड में ऐड हुआ था। सो इस स्टैक में और क्यू में फ़र्क ही ये है कि स्टैक में जो सबसे एंड में एंटर होता है वो सबसे पहले बाहर निकलता है। तो आप ये कंटेनर का इमेज ले आए जहन में जब स्टैक की बात हो, और यहाँ पे इस पाइप का इमेज जहन में ले आए जब क्यू की बात हो। आगे ये ट्री और ग्राफ हैं। ट्री की इस तरह ब्रांचेस होती हैं और ग्राफ में जो नोड्स होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं। इसको आप बड़े डिटेल से पढ़ सकते हैं, एक रिसोर्स आपको बताऊंगा इसके बाद। उससे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट आर एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स क्या हैं? ये जो डाटा स्ट्रक्चर था, इट इज़ हाउ यू अरेंज डाटा इन द मेमोरी। एल्गोरिदम इज़ हाउ यू प्रोसेस दैट डाटा। आप उस डाटा के ऊपर ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं, दैट इज़ एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम की बाय डेफिनेशन, अब डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ये फ़ायदा क्या है आपको डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स यूज़ करने का, और इसको क्यों सीखा जाता है? डाटा को बेस्ट पॉसिबल वे में अरेंज करना ताकि एल्गोरिदम्स उसको एफिशिएंटली एम्प्लॉय कर सकें अपने ऑपरेशंस कंप्लीट करने में। दिस लीड्स टू मेंटेनिंग लार्ज कोड बेसिस एफिशिएंटली। आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, कम से कम मेमोरी में उनको मैनेज कर सकते हैं। अच्छे तरीके से एल्गोरिदम बिल्ड करें तो आप कम से कम प्रोसेसिंग पावर में बड़े से बड़े ऑपरेशंस कर लेते हैं। सो दैट्स वाई लर्निंग ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये आपको बेसिक डेफिनेशन मैंने बता दी, थोड़े थोड़े डाटा स्ट्रक्चर्स भी जो जनरल यूज़ होते हैं वो बता दिए। नाउ आई विल जस्ट जंप ऑन टू द रिसोर्सेज। ये प्रोग्रामिस्ट ऑब्लिक डीएस है, ये एक रिसोर्स है, रिटर्न रिसोर्स है। इस पे आप बहुत अच्छा डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स सीख सकते हैं पढ़ने की हद तक, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की हद तक नहीं, पढ़ने की हद तक। और इसमें आपको कोड्स भी मिल जाएंगे। ये इंटरेक्टिव नहीं है, जो कि मैं ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा था। दिस इज़ नॉट एन ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म बट इट इज़ अ फ्री लर्निंग रिसोर्स। इसको एक दफ़ा हम विजिट कर लेते हैं। ये आपका प्रोग्रामिज है, लिंक्स ये मैं अटैच कर दूंगा। इसमें प्रोग्रामिज ऑब्लिक डीएसए पे आप चले जाएं। तो ये आपके पास एक लंबी सी लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपके पास इसका इंट्रोडक्शन, डाटा स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, वाई लर्न एल्गोरिदम्स, डिफरेंट किस्म के एक लंबी चौड़ी एक लिस्ट है जिससे आपको डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जितने किस्म के भी हैं वो सारे आ जाएंगे। जो सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिदम्स हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स हैं जो आपके इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि इसमें आपने सीखना कैसे है, लेट से आप डाटा स्ट्रक्चर सीखना चाह रहे हैं। डाटा स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स पे जाएं। ये जो मैंने आपको जिस तरह इमेजेस दिखाए थे वो इसी रिसोर्स से लिए थे। ये जिस तरह आपकी लिस्ट आ गई, ये लिस्ट, ये आपका स्टैक आ गया। अब स्टैक के बारे में आप मज़ीद डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे उसने प्रिंसिपल उसका बताया है, इट इज़ लास्ट एंड फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, लीफो प्रिंसिपल। अगेन आप स्टैक के डाटा स्ट्रक्चर पे की डिटेल्स पे चले जाएं। यहाँ पे वो आपको मज़ीद डिटेल्स में बता देगा कि एम्प्टी स्टैक होता है, उसमें 1 पुश होगा, फिर 2 पुश होगा, फिर 3 पुश होगा, फिर जब पॉप होगा तो 3 सबसे पहले पॉप होगा। तो ये उसने आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। और सबसे मज़े की बात कि उसने ना सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया बल्कि उसकी पाइथन में आपको इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पे पूरी की पूरी करके दिखाई हुई है। जो उसने ऊपर ग्राफिकली दिखाया हुआ है वो नीचे उसने कंप्लीट करके दिखाया हुआ है।
अब स्टैक जो है वो बहुत क्योंकि सिंपल सा ऑपरेशन है जो लिस्ट के ऊपर अप्लाई हो सकता है, इसके लिए कस्टम डाटा स्ट्रक्चर यहाँ पे उसने बिल्ड नहीं किया हुआ, कस्टम वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करके उसने नहीं किया हुआ, क्योंकि ये जो पॉप की कमांड है ये लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होती है, और ये अपेंड की जो कमांड है ये भी लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होती है। तो अपेंड क्या कर रहा होता है, अपेंड बेसिकली पुश कर रहा होता है लिस्ट में, देखें ना कंपोनेंट एंड में ऐड होता है, और पॉप जो है वो एंड वाला कंपोनेंट निकालता है। सो ये इसका जो डाटा स्ट्रक्चर है वो पाइथन की लिस्ट जो है वो इजीली इंप्लीमेंट कर लेती है, तो इसमें नहीं है। अगर हम इसकी जगह किसी और पे चले जाएं, लेट्स से हम लिंक्ड लिस्ट पे चले जाते हैं। ओके, कमिंग ओवर टू द लिंक्ड लिस्ट। अब इसमें देखें, इसमें हर नोड पे दो वेरिएबल्स हैं, डाटा और नेक्स्ट डाटा की लोकेशन। सो अब आप यहाँ पे देखें पाइथन में इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से डिफाइन किया गया है, क्लास बनाई गई है नोड की, और नोड में एक उसने वेरिएबल रखा हुआ है जो वो आइटम इट सेल्फ है, और अगला वेरिएबल रखा हुआ है जो नेक्स्ट आइटम की लोकेशन बता रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जब इनिशलाइज होगा कोई ऑब्जेक्ट इस क्लास से, तो वो नेक्स्ट की उस टाइम कोई लोकेशन नहीं होगी और डिफाइन करते वक्त बता दी जाएगी। नोड्स उसके अलावा उसने एक लिंक लिस्ट बना दी है की क्लास बना दी है, लिंक लिस्ट सेल्फ डॉट हेड। उसके बाद उसने क्या किया, हेड के लिए अलग से क्लास इसलिए बनाई है क्योंकि जो हेड होगा वो सबसे स्टार्ट में होगा, उसके अंदर दो वैल्यूज़ नहीं होंगी, ठीक है। अब उस हेड में सिर्फ पहली नोड कनेक्टेड होगी, पहली नोड के अंदर अब उसने सेकंड नोड जो है सेकंड का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, अगेन उसने नोड ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर उसने टू भेजा। अब ये टू जो भेज रहा है इसका क्या मतलब है, आप ये देख लें कि जो टू वैल्यू है वो जा रही है आइटम में, ठीक है, उसकी वैल्यू बन रही है। उसी तरह थर्ड जो है इस तरह जा रहा है। अब उसने नोड्स, तीनों नोड्स को यहाँ पे वैल्यूज़ तो असाइन कर दी हैं, आइटम तो असाइन कर दिया उनका, लेकिन उसने इन तीन नोड्स को कनेक्ट नहीं किया। आगे उसने कनेक्ट किया हुआ है, उसने कनेक्ट कैसे किया, उसने डॉट नेक्स्ट की वैल्यू दे दी है कि जो फर्स्ट है वो उसका डॉट नेक्स्ट जो है वो सेकंड है, और सेकंड का जो डॉट नेक्स्ट है वो थर्ड है। तो उसने बेसिकली ये तीन नोड्स आपस में कनेक्ट कर दी, तो ये आपका ये वाला डाटा स्ट्रक्चर बन गया। सो दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपको तरीका बता रहा हूँ कि इसको स्टडी कैसे करना है। सो मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट रिसोर्स, ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स। इसमें तीन ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, दैट इज़ जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। मैं इस तरह तो बेतहाशे आपको 15-20 अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, बट देयर थ्री प्लेटफॉर्म्स, उनकी मैं रीजंस भी बताऊंगा। आउट ऑफ दिस कोडिलिटी लेसन्स इज पार्ट ऑफ दिस कोर्स। ये मैंने इसको कोडिलिटी लेसन्स को आप कंटेंट में भी जाके देखें तो कंप्लीशन ऑफ कोडिलिटी लेसन्स के साथ का एक कंटेंट में बुलेट ऐड हुई है कि ये आपने करना है। क्यों मैं कोडिलिटी लेसन्स आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, उसकी वजह है, कोडिलिटी लेसन्स पे आप जाएंगे, इसका जो लिंक है दैट इज़ app.codility.com प्रोग्रामर्स लेसन्स। ये सारे लिंक्स जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अटैच करके दे दूंगा, आप इस पे जाएंगे। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसका बहुत कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। आपको बहुत अनगिनत चीज़ें नहीं नज़र आएंगी, यूज़फुल चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, और आपकी इंटरेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी है। अगर हम यहाँ पे बात करें अवेलेबल लेसन्स में, एक आपके इसके ये 17 लेसन्स हैं। ये आपने लेसन 1 से लेके 17 लेसन्स कर लिया ना, तो आपको कभी ज़िंदगी में दोबारा डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छे से अच्छे इंटरव्यूज़, अच्छे से अच्छे ऑनलाइन कोडिंग चैलेंजेस पास कर सकते हैं जस्ट विद दिस नॉलेज, ठीक है। अब इसमें है क्या, अब ये जो पहले से ये 100 लिखा आ रहा है, ये मेरे स्कोर्स हैं, मैंने ऑलरेडी क्योंकि ये अटैम्प्ट किया है, मेरा अकाउंट इस टाइम लॉगिन हुआ हुआ है, यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो जो मैंने इस पर स्कोर्स अचीव किए हैं वो यहाँ पे लिखे आ रहे हैं। अब ये स्कोर का क्राइटेरिया क्या होता है, स्कोर के दो क्राइटेरियाज होते हैं, एक तो ये आपके कोड की एक्यूरेसी वैलिडेट करता है, और दूसरा आपके कोड की एफिशिएंसी वैलिडेट करता है। व्हाट इज़ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के आपका कोड कितना ठीक रिजल्ट दे रहा है, एफिशिएंसी इज़ आपका कोड कितना जल्दी रिजल्ट दे रहा है, कितना फास्ट है। अब मैं बता देता हूँ इसमें आपने कैसे इम्प्लीमेंटेशन करनी है। किसी एक पे चले जाते हैं, लेट से आपने सारे करने हैं, मैं दरमियान में से कोई पकड़ूंगा आसान सा, क्योंकि मैंने इस वीडियो के दरमियान में उसको कंप्लीट करना है, अदरवाइज़ आपके पास इसमें हर एक्सरसाइज के 2-2 घंटे होते हैं। सो लेट्स गो टू द, अरे
चलें इसी पे चले जाते हैं, बाइनरी गैप जो आपका पहला टास्क है। यहाँ पे जैसे आप स्टार्ट करेंगे वो आपको कहेगा आपके पास ये 120 मिनट है ये टास्क परफॉर्म करने के। डोंट वरी, मैं आपको 120 मिनट इस वीडियो पे नहीं लगा दूंगा, जल्दी जल्दी इसको करते हैं। आपको सिर्फ इंटरफेस दिखाना मकसद है। लेट्स स्टार्ट। अब इसमें मज़े की बात क्या है कि आप इसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम क्योंकि फ़िलहाल पाइथन सीख रहे हैं, जो जावास्क्रिप्ट वाले लोग हैं जिनको अच्छी जावास्क्रिप्ट आती है या जावा आती है, कोई भी और लैंग्वेज आती है, सी शार्प आती है, सी प्लस प्लस आती है, वो बेशक अपनी पसंद की लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर लें। मकसद यहाँ पे एल्गोरिदम सीखना है, डाटा स्ट्रक्चर सीखना है, मकसद यहाँ पे लैंग्वेज सीखना नहीं है। सो हमने लैंग्वेज क्योंकि पाइथन सीखी हुई है, हम पाइथन पे यहाँ से स्विच करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कन्फर्म करेंगे। ये उसने एक आपको सोल्यूशन का वो बना के दे दिया फंक्शन, और इसको आपने कॉल करना है यहाँ पे कोड बना के, और आपके पास रिजल्ट यहाँ पे आएगा। एंड हेयर इज़ द डिस्क्रिप्शन कि आपने इस प्रॉब्लम में करना क्या है। सो लेट्स गो थ्रू इट। अब बाइनरी गैप विद इन अ पॉजिटिव इंटीजर n इज एन maximal sequence of consecutive zeros that is surrounded by ones at both ends in a binary representation of n। वो कह रहा है कि बाइनरी गैप एक ऐसा गैप है जिसमें जिसके दोनों तरफ वन आ रहा हो। मतलब अगर आप इस नंबर को लें तो इसमें लगातार जितने जीरोज आ रहे हो वो आपका बाइनरी गैप है। शर्त ये है कि वो जीरो स्टार्ट में ना हो, उनके दोनों तरफ वन हो। ठीक है। अब आपने देखना है किसी भी नंबर में सबसे बड़ा बाइनरी गैप कितना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 9 हैज़ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अच्छा अब मज़े की बात कि वो मुझे देगा नंबर 9 और उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मैंने निकालनी है। कंटेन्स अ बाइनरी गैप ऑफ लेंथ 2। ठीक है। द नंबर, ये उसने एग्जांपल्स दी हुई है, 529 का ये बनता है, उसका बाइनरी गैप ये होता है। द नंबर 15 हैज़ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिस, इट हैज़ नो बाइनरी गैप्स। द नंबर 32 हैज़ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिस एंड हैज़ नो बाइनरी गैप्स। राइट अ फंक्शन define solution n that given positive integer n returns the length of longest binary gap, the function should return 0 if n does not contain a binary gap। अब सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर n मिलेगा, तो पहला काम हमने क्या करना है कि इस इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हम उसको बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और उससे हम उसकी हम प्रोसेसिंग करेंगे। लेट से मैं यहाँ से सोल्यूशन डॉट ये 529 ही एंटर कर देते हैं। ठीक है। इसके ऊपर हम एल्गोरिथम अप्लाई कर लेते हैं। रादर यहाँ पे ये जो इसकी टेस्ट इनपुट आ रही होती है ना, ये ऑलरेडी कर रहा होगा एंटर। मैं लेट से यहाँ से रन कोड करूँ, वो टेस्ट करेगा, वो डिफरेंट टेस्ट केसेस के अगेंस्ट इसको टेस्ट कर रहा है। उसने 1041 भेज के देखा है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि ये जो भी नंबर भेज रहा है उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। लेट्स सी के कैसे कर लेते हैं। कन्वर्ट इंटीजर टू बाइनरी पाइथन। ये बिन का फंक्शन है। यूज द बिन फंक्शन कन्वर्ट डेसिमल वैल्यू टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू। ओके। सो कहाँ थे हम। पहला स्टेप मैंने नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसको यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अच्छा अभी जो मेरा यहाँ पे ये आउटपुट लिखी आ रही है ना, बेसिकली ये कन्वर्ट हो रहा है बाइनरी में। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि अब ये जो 0b इस फॉर्म में लिखा आ रहा है, ये 0b ना लिखा है, मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि नंबर मेरा असल ये वाला है। ठीक है। तो उसकी क्या मैं इस तरह कुछ मैनिपुलेशन कर लेता हूँ कि इस नंबर को b पे स्प्लिट कर देते हैं। डॉट स्प्लिट b और इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं। लेट्स रन द कोड।
अब उसने ये देखें, अब उसने ये इनपुट दी और ये मेरे पास आउटपुट आ गई। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ कि इसकी टाइप क्या है। इट इज़ पॉसिबली अ स्ट्रिंग विच वी नीड, हमें चाहिए स्ट्रिंग। ओके, इट इज़ क्लास स्ट्रिंग, ये मेरे पास स्ट्रिंग आ रही है, तो ये टाइप वाला मैं हटा देता हूँ। तो मैं इसको बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जो भी मेरा बाइनरी नंबर है। ओके, फॉर एलिमेंट इन बी, मतलब इसके ऊपर हमने लूप चला दिया। प्रिंट, अच्छा अब देखें, जब उसने स्टार्ट करना है तो स्टार्ट में वो 1 0 इस तरह करके कोई सीरीज चला रहा होगा। तो जब तक पहला 1 नहीं आ जाता तब तक तो आपका है ही नहीं ना, मतलब अ, आपका आपका सीक्वेंस शुरू ही नहीं होगा बाइनरी वाला। क्या कहते हैं, बाइनरी गैप वाला आपका सीक्वेंस शुरू ही नहीं होगा जब तक पहला 1 नहीं आ जाता। ठीक है, तो इसको आपने लूप को चलाना है, और जब तक इफ ई इक्वल्स जब तक 0 चल रहा है, वेट, इसको ज़्यादा एफिशिएंटली कैसे किया जा सकता है। इसको हम इस तरह करते हैं, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ बी, यहाँ पे आप एक वैल्यू ले लें, बाइनरी गैप इज इक्वल टू 0, मतलब लार्जेस्ट बाइनरी गैप बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको पास करेंगे और यहाँ से एंड में रिटर्न करेंगे लार्जेस्ट बाइनरी गैप, उसको अंदर कुछ भी नहीं मिलता तो वो 0 रिटर्न करे देगा। ठीक है, और लूप के अंदर क्या होगा, जैसे ही उसको पहला 0 मिलेगा, इफ बी आई इक्वल्स टू 0 and b I minus 1 equals to मतलब पीछे 1 आ रहा था उसके, तो यहाँ से आपकी बाइनरी गैप का सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं एक फ्लैग यहाँ पे बना लेता हूँ, सीक्वेंस स्टार्ट इज इक्वल टू 1, और बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस स्टार्ट इज इक्वल टू 0 होगा, और ये वाली कंडीशन चेक तब होगी
ओके, वाई नॉट, इस पे हम इतना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। हम इसको 1 पे स्प्लिट क्यों नहीं कर लेते, लेट्स सी उससे क्या होता है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। सीक्वेंसेस बी डॉट स्प्लिट 1, लेट्स इसका क्या रिजल्ट निकलता है। ओके, आपके पास डिफरेंट सीक्वेंसेस आ गए हैं जीरोस के, जो विच आर बीइंग सेपरेटेड बाय 1। अब इसमें आपके पास जो सबसे बड़ा सीक्वेंस आ रहा है दैट इज दिस। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप यहाँ से सबसे बड़ा सीक्वेंस पिक करें तो यू आर नॉट श्योर कि उनके दोनों तरफ 1 था या नहीं था। हाँ, अगर ये सीक्वेंस पहला है तो यस। सो हमारा नंबर क्या था, अगर हम नंबर को भी प्रिंट करें, प्रिंट बी, अच्छा जी, 1 से पहले उसने ये दिखाया, उसके बाद उसने ये दिखाया, ठीक है, ये एक बाइनरी गैप आ गया, ये एक बाइनरी गैप आ गया, और ये एक, ठीक है, 1 के लेफ्ट राइट पे सही। इसमें आप सिंपल एक लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एंड पे जो आ रहे हैं उसके अगली साइड में 1 नहीं होगा, तो सिंपली आप इस सीक्वेंस वाली लिस्ट में से यू कैन सिंपली सीक्वेंसेस डॉट पॉप 0, आप इंडेक्स दे रहे हैं कि उसका पहला रिमूव कर दें, और सीक्वेंसेस डॉट पॉप, आप ये दो ऑपरेशंस अप्लाई करें, उसके बाद आप प्रिंट सीक्वेंसेस करें, एंड लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट। ठीक है, ओके, अब काम हमारा बहुत आसान हो गया कि हमारे पास इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा ज़ीरो का वो होगा, वो जो है हमारा लार्जेस्ट बाइनरी गैप होगा। ठीक है, हम यहाँ पे कह देते हैं लार्जर एल बी जी, कह देते हैं एल बी जी इज इक्वल टू 0 फॉर गैप इन सीक्वेंसेस, फॉर सीक्वेंस इन सीक्वेंसेस कह देते हैं, सीक्वेंस इन सीक्वेंसेस if length of sequence is greater than LBG, LBG is equal to length of sequence। ठीक है, now let's return LBG, LGB लिख दिया, LBG। so this I think pretty much simplifies the code, और ये पर्पस भी possibly अचीव कर लेगा। छोटा सा हो रहेगा हमारा कोड, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। ये देखें जी, एग्जाम्पल टेस्ट में उसने सब पर ओके कह दिया, इसका मतलब है दिस कोड इज़ फाइन, इट इज़ वर्किंग फाइन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ से सबमिट टास्क कर देंगे और हमारा टास्क सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ कोडलिटी, ये मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है, इस पर आपकी एल्गोरिथम बिल्डिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी टाइम के साथ। टोटल 17 लेसन हैं, 17 लेसन को कंप्लीट करें। अभी देखें, आपको रिजल्ट दिखाता हूँ मैं इसका कहाँ आता है। अब ये रिजल्ट सबमिट हुआ है, थोड़ी सी देर लगती है इसको इवेलुएट होने में। अभी आपका रिजल्ट जो आपने सबमिट किया है वो इवेलुएट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आ गया मेरा टोटल स्कोर 100%, टास्क स्कोर 100, करेक्टनेस मेरी 100 थी, परफॉर्मेंस नॉट असेस्ड। ठीक है,
वो क्या करता है, ये जो इसमें अच्छी बात यह है कि 3 एग्जाम्पल केसेस आपको नज़र आ रहे होते हैं कोडिंग करते हुए। उसके बाद वो कुछ मज़ीद एग्जाम्पल टेस्ट इस पर अप्लाई करके देखता है, तब आपको यहाँ पे 100% देता है, जब जब वो सारे सही हों। तो हो सकता है आप उन 3 केसेस के लिए प्रोग्राम सही कर लें, आप बाकियों के लिए ना कर पाएँ। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म। कोडिलिटी हमने कवर कर लिया, और इस कोर्स में आपका काम ही कोडिलिटी के लेसन्स कंप्लीट करना है। आप इस तरह स्टार्ट करेंगे एक सिरे से, सारे ये करते जाएंगे। बाइनरी गैप वाला मैंने आपको करके दिखा दिया, आपको उसको भी समझ लें और आप अपनी अपनी कोई लॉजिक इस पर बना के देख लें। सो बाइनरी गैप से आप स्टार्ट करेंगे और करते 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 ये 17 लेसन आप कर लेंगे। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ हैकररैंक। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर, एक्सटेंसिव है बहुत ज़्यादा। इसकी खसूसियत ये है कि इसमें समझें सब कुछ है। अब अगर आप डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ये प्रोग्रामर्स से नहीं सीखना चाह रहे हैं ना, तो आपको हैकर रैंक पे बहुत अच्छा कुछ मिल जाएगा। अच्छा, हैकर रैंक से पहले एक मेरी चीज़ अभी भी रहेगी कि ये जो कोडिलिटी के अवेलेबल लेसन्स हैं, आपने यहाँ से रीडिंग मटेरियल पढ़ना है पहले, ठीक है। दैट्स ये मेरा पसंदीदा है कि यहाँ पे आपके पास रीडिंग मटेरियल अवेलेबल है। अभी क्योंकि आइट्रेशंस की एक्सरसाइज थी, तो आपने उसने आपको लूप सिखाए हैं कि लूप का जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को देखें, समझें, और उसके बाद आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट करें, ठीक है। उसी तरह ये जब स्टैक्स एंड क्यूज वाला लेसन आएगा, जो कि मैंने आपको एक डाटा स्ट्रक्चर बताया था, इसमें भी आपके पास ये रीडिंग मटीरियल होगा, इसको आप पढ़ेंगे। ये देखें, उस स्टैक का उसने पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, स्टैक्स का तरीका बताया है कैसे बिल्ड करना है पाइथन के अंदर, क्यू का तरीका बताया हुआ है, क्यू का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है पूरा। तो दिस इज़ वेरी रिसोर्सफुल वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन, जहाँ पे आप जाएंगे और आपको रीडिंग मटेरियल भी मिलेगा और उससे रेलिवेंट एक्सरसाइजेस मिलेंगी, और वो एक्सरसाइजेस एवेलुएट भी होंगी। सो लेट्स मूव टू हैकर रैंक नाउ। अब हैकर रैंक में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, पहले से खोला हुआ, लॉगिन किया हुआ है मैंने। डाटा स्ट्रक्चर्स है, इसमें पाइथन है, एल्गोरिथम्स हैं, आप इन चीज़ों को अलग अलग सीख सकते हैं। यहाँ पे जो पाइथन स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो सीखने के लिए इस पे जाएं। डाटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम्स फिलहाल आपको सीखना चाहिए स्टेज है। पाइथन की बेसिक्स हम ऑलरेडी अपने कोर्स में कवर कर चुके हैं, फिर भी आप इसमें इंटरेक्टिव तरीके से सीखना चाहते हैं तो सीखें। मज़े की चीज़ इसमें ये है, जब आप इसमें किसी एक्सरसाइज पे जाएंगे तो उसमें अगेन इतनी लंबी सारी आपके पास लिस्ट है। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि आपके पास साथ साथ दूसरा रीडिंग मटेरियल नहीं है जिस तरह कोडिलिटी में था, है ज़्यादा एक्सटेंसिव। इसमें आपको इस तरह रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते जाते हैं और आपका एक किस्म का रैंक इंप्रूव किया जाता है, हैंस इट्स नेम इज़ हैकर रैंक। यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप शुरू करें। इससे मज़े की बात यह है कि आप डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। आप इजी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, मीडियम करना चाहते हैं, हार्ड करना चाहते हैं, किस सब डोमेन में करना चाहते हैं। डाटा स्ट्रक्चर्स की अरेज में, लिंक्ड लिस्ट में, ट्रीज़ में, बैलेंस ट्रीज़ में, स्टैक्स, क्यूज, हीप, डिसजॉइंट सेट, मल्टीपल चॉइस, ट्राई, एडवांस, जो भी हैं। अच्छा, सबसे पहले इस बेसिक्स को देख लेते हैं। अरेज डाटा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इसका उसी तरह का फॉर्मेट है। यहाँ पे उसने अगेन आपसे फंक्शन बनवाना है रिवर्स अरे का। ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको छोड़ दें, ये आपके किसी काम का नहीं है। ये आपने रिवर्स अरे के अंदर अपना फंक्शन डिफाइन करना है और उसके बाद आपने रन कोड करना है। आपके टेस्ट केसेस पर डाटा सही आ रहा है तो आपने सबमिट कोड कर देना, ठीक है। इट इज़ ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर टू कोडिलिटी की जो एक्सरसाइज है, सिर्फ इसमें मसला ये है कि इसकी इतनी बड़ी लिस्ट है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं सारा कैसे कवर करूँगा। तो बेहतर है इसको अपनी आदत का हिस्सा बना लें। जब जब आपको मेरी वीडियो का इंतज़ार हो, वीडियो ना आ रही हो, तो बेहतर है कि आप इस तरह किसी वेबसाइट पर जाएं, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। इसको आप 1-2 महीने तक, 3 महीने तक अपनी हैबिट का हिस्सा बनाएं कि रोज़ आपने 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा इनमें से एक वेबसाइट पे लगाना है। तो आपकी ऐसा ऐसा लॉजिक बिल्डिंग इंप्रूव होती जाएगी। अपनी फाइनल एप्लीकेशन की तरफ चले जाते हैं, दैट इज़ कोड सिग्नल। ये इसलिए रिकमेंड मैंने किया है बिकॉज इट इज़ एफिलिएटेड विद अपवर्क। अपवर्क के साथ कैसे एफिलिएटेड है, क्या ताल्लुक है इसका अपवर्क से? अपवर्क ने जब भी आपको किसी प्रोग्रामिंग स्किल पे असेस करना होता है, अपवर्क की रिसेंटली लास्ट ईयर ही स्किल असेसमेंट प्रोग्राम आया था जिसमें अपवर्क खुद
कुछ फ्रीलांसर्स को ऑफर करता था कि आप इस स्किल में अपने आप को असेस करें। अब वो जो अपवर्क का तरीका था वो कोर्स सिग्नल पे जाके आपसे टेस्ट करवाता था और उसके ऊपर आपकी इवेलुएशन करता था। मैं आपको कोर्स सिग्नल दिखा देता हूँ। ये स्पेशली अपवर्क फ्रीलांसर्स के लिए रिकमेंडेड है जो किसी लैंग्वेज में, लेट से पाइथन में, अपनी स्किल सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं। ठीक है, वो कोडिलिटी पे कोर्स सिग्नल पे प्रैक्टिस करें तो अपवर्क का टेस्ट उनका ईजिली हो जाएगा। सो लेट्स गो टू कोर्स सिग्नल। इसमें जो टेस्ट सेंटर है, टेस्ट सेंटर वाला जो टेस्ट है वो होता है अपवर्क रिलेटेड। ठीक है, ये देखें अपवर्क पाइथन टेस्ट, जनरल कोडिंग असेसमेंट। ये अपवर्क ने मेरे 2 टेस्ट लिए थे जिसमें ये मेरे स्कोर्स आए थे, पता नहीं 1000 में से थे, 1200 में से थे। तो ये पासिंग स्कोर है और मेरी वो मुझे स्किल बैज मिल गया था पाइथन का और जनरल कोडिंग का। आपने इस चीज़ को इम्प्रूव करना तो यू विल गो फॉर अ प्रैक्टिस टेस्ट। यहाँ पे आप प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, मैं अभी उसको लॉन्च नहीं कर रहा। आप वैसे ही अगर बिल्कुल बिगिनर हैं, यहाँ पे जाएं कोर्स सिग्नल पे, इस पे जाएं आर्केड में। ये आर्केड में देखेंगे आप, बड़ा खूबसूरत सा आपके पास एक रोड मैप आ गया जिसमें आप इंट्रो क्वेश्चंस हैं, द कोर है और ये पाइथन है। इसमें रेकमेंडेड जिसमें आपकी एल्गोरिथम बिल्डिंग स्किल सबसे अच्छी होगी, दैट इज कोर। आपको नजर आ रहा होगा मैंने भी सिर्फ कोर वाले अटैम्प्ट किए हैं, 32 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं 162 में से फॉर प्रैक्टिस। ना मैंने ये इंट्रो वाले किए, ना मैंने पाइथन वाले किए। अगेन आप इसमें कोर में जाएंगे, डिफरेंट किस्म के आपके ना ये खूबसूरत से उसने टाइटल्स दे के उसके अंदर अगेन वही छोटे छोटे कोडिंग एक्सरसाइजेज हैं। अगेन देखें, इसका भी वही फॉर्मेट है। यहाँ पे भी एक्सक्यूज मी, यहाँ पे भी आप टेस्ट रन करेंगे और आपके रिजल्ट सही आ रहे होंगे टेस्ट केसेस पे तो आप सबमिट कर देंगे। सो दिस कंक्लूड्स अवर ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स। इस लेक्चर में यही था। इस आदत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें अगर आप अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं। एक दफ़ा फिर आपको बेसिक्स बता देता हूँ। ये 3 मैंने आपको प्लेटफॉर्म्स बताए हैं। मेरी तरफ से रेकमेंडेड इज कोडिलिटी लेसन्स, जिसमें 17 लेसन हैं, वो सारे आप कंप्लीट कर लें। उसमें आपके पास बहुत लंबी लिस्ट नहीं है, लेकिन उसमें इवन के इजी पार्ट भी मुश्किल है जो आपको एक अच्छे थ्रेशोल्ड से ऊपर ले जाएगा एज प्रोग्रामर। उसके अलावा अगर आप बहुत बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हैकर रैंक एंड कोड सिग्नल आर्केड इज गुड एनफ। उसके अलावा कोड सिग्नल पे जो वो प्रैक्टिस टेस्ट है टेस्ट सेंटर में, वो आपके अपवर्क की असेसमेंट में भी काम आएगा। वो तब होता है, ये अपवर्क की असेसमेंट इनवाइट ओनली होती है, आप खुद कभी भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जस्ट रिकमेंडेड जो थोड़े से एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स अपवर्क पे काम कर रहे हैं। So this was all about how you will learn data structures and algorithms and how you will utilize the power of these platforms. इसको अपनी आदत का हिस्सा बनाएं और इंशाल्लाह आप 2 से 3 महीने में बहुत बेहतरीन प्रोग्रामर बन जाएंगे। और ये खसूसन आपके इंटरव्यूज़ और प्लेसमेंट्स में ये वाली नॉलेज सबसे ज़्यादा काम आती है। आपसे कभी भी लैंग्वेज स्पेसिफिक टेस्ट नहीं लिया जाता, आपसे एल्गोरिथम बिल्डिंग कैपेबिलिटी देखी जाती है आपकी, जो सबसे ज़्यादा आपकी इन प्लेटफॉर्म से इम्प्रूव हो सकती है। उम्मीद है आपकी आज की वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रही होगी, पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। कोई कमी बेशी है तो वो भी ज़रूर बताएं, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।